जब आप देखें कि चम्मच को जो हलवा है ये देखें छोड़ नहीं रहा, तो उस टाइम पे आके हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मेरे पास घी है, ये शामिल करूँगी। बाकी बाद में घी के आखिरी 2 चम्मच डालने के बाद वीवर्स हमने हलवे को 12 मिनट तक भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखें ये हलवा जो है पैन छोड़ रहा है। अभी हम इसको और भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 कप मेरे पास दूध है, 5 कप मैं डाल दूंगी पैन में और 1 कप को मैं अलग रख लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबशी हलवा बनाने के लिए दूध मैंने पैन में डाल दिए। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। दूध को 1 बॉयल आ जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब दूध बॉयल हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास 3 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये मैं दूध में डाल दूंगी और हल्के हल्के से हम इसको हिलाएंगे ताकि दूध फट जाए। अगर दूध फट जाए तो ठीक है, वरना लेमन जूस थोड़ा सा और भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी, दूध फट गया है और मैं दोबारा फ्लेम को फुल मीडियम पे ले जाती हूँ। ये कम से कम 15 मिनट फ्लेम पर रहने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। जो ये दूध ने पानी छोड़ा है ये हल्का खुश्क हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं, दूध भी काफ़ी थिक हो गया है और ये देखिए अच्छे तरीके से ये इनके दाने जो है दूध के निकल आए हैं, फट गया है। ये जो मैंने 1 कप दूध का लिया था डालती हूँ। 1 चम्मच मेरे पास ये आटा है रोटी बनाने वाला, ये इसमें डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून मेरे पास कोको पाउडर है, ये भी इसमें डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से हिला लेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप फूड कलर भी ब्राउन कलर का डाल सकते हैं। अब इसको जो हमने ये मिक्स किया है ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से हम हिलाएंगे। एक टेबल स्पून सिरका इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर देंगे। कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर बनाया था उसको फाड़ने के लिए सिरका शामिल किया है। अब इसको हल्के हाथ से हम हिलाएंगे, ज्यादा जोर से नहीं हिलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते रहेंगे। कम से कम हम 12 मिनट इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से 12 मिनट हो गए हैं और ये जो हलवा है हमारा ये काफ़ी ठीक हो गया है। नरम हाथ से चम्मच चलाने का मकसद ये है कि इसका दाना ना टूटे, दाना इसका बिल्कुल उसी तरह रहे। इसमें चीनी शामिल करते हैं। 1 कप मैंने चीनी लिया, वही कप जिससे मैंने दूध लिया था सारा कुछ, और वो ये हम तकरीबन 3 दफ़ा करके डालेंगे। वो इसलिए कि जब पूरी चीनी हम डाल देंगे तो ये हलवा जो है ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसके जो बबल्स हैं ये बनने बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगी कि हलवा हमारा ठंडा हो। इसलिए जब ये हल्की सी मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें दोबारा और चीनी डालेंगे, 3 दफ़ा ये चीनी डालेंगे। अब थोड़ी सी चीनी और डालेंगे और इसको हिलाएंगे। बाकी बची हुई चीनी भी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से परफेक्ट तरीके से हमारा हलवा तैयार हो रहा है और खाने में भी इसी तरह आपको परफेक्ट लगेगा।
इसका फायदा हमें ये हुआ कि चीनी ने अपना पानी रिलीज नहीं किया और हलवे में ज्यादा पानी नहीं हुआ। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। माशाल्लाह से हबशी हलवा काफी गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे 1/4 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है, ये शामिल कर दूंगी। हाथ को बिल्कुल नरम तरीके से हिलाना है, बिल्कुल सख्त हाथ से आपने हलवे को नहीं हिलाना। हबशी हलवा काफी गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब और मग्स, ये मैं सारे डाल दूंगी इसमें। कुछ बचा लूंगी गार्निश के लिए, कुछ मैं इसमें डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छे से हिला ले। अब देखिए माशाल्लाह से इसमें लेस भी आ गया है और दाना भी उसी तरह है, दाना भी इसमें बरकरार है। ये देखिए 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे। जब आप देखिए कि चम्मच को जो हलवा है ये देखें छोड़ नहीं रहा, तो उस टाइम पे आके हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास घी है, ये शामिल करूंगी। बाकी बाद में जब ये वाला घी गायब हो जाएगा हलवे में, तो बाकी दूसरा घी भी शामिल करेंगे। अब 2 चम्मच और घी शामिल कर देंगे। ये गायब हो जाएगा हलवे में, फिर और डालेंगे। वीवर 2 चम्मच और डाल देंगे घी। बस इसके बाद देंगे, इसको हम अच्छे से हल्के हाथ से करेंगे। टोटल मैंने 5 टेबलस्पून घी शामिल किया है और पहली दफा मैंने 1 टेबलस्पून घी शामिल किया, उसके बाद 2 मिनट मैंने इसको भूना है। फिर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और मैंने 2 मिनट मैंने इसको भूना है। फिर मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और 2 मिनट मैंने भूना है। अभी मैं भून रही हूँ। घी के आखिरी 2 चम्मच डालने के बाद वीवर्स हमने हलवे को 12 मिनट तक भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखें ये हलवा जो है पैन छोड़ रहा है। अभी हम इसको और भूनेंगे, तकरीबन 6 मिनट हमने और भूनना है। घी के बाद मुझे 6 मिनट हो गए हैं, मैं भून रही हूँ। अभी हम 6 मिनट और भूनेंगे। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। और ये देखें बिल्कुल एक साइड पे पैन छोड़ रहा है। ये देखें इस टाइम पे आके हलवा बिल्कुल तैयार हो जाता है, चम्मच के साथ भी चिपक रहा है और पैन को छोड़ रहा है। ये देखें एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स एक बॉक्स में मैंने बटर पेपर भी नीचे लगा लिया है। वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें घी काफी इसने छोड़ा हुआ है। अब मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और चम्मच की मदद से इसको ऐसे सेट कर लेंगे। अब मेरे पास ये ड्राई फ्रूट है, ये मैंने जरा मोटे मोटे काटे हैं, ये इसमें गार्निश कर देंगे। इसको अब हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे। इसको 5-6 घंटे तक हम रख सकते हैं फ्रिज के बाहर। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 2 घंटे के लिए इसको लाजमी फ्रिज में रखें। मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी। 2 घंटे बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबशी हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, परफेक्ट हो गया है, तैयार हो गया है। अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस शेप में चाहें इसको काट सकते हैं। मेरे चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सना को दे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।